पूरी तरीके से साक्ष्यों के आधार पर आधारित थी। चूंकि यह साक्ष्यों के आधार पर आधारित थी, इसलिए जो साक्ष्य मिले हैं वही प्रमाण है और जो प्रमाण मिले हैं वही सत्य है। तो इसमें हमको गढ़ी मिली है, इसमें हमको कोई महल नहीं मिला है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सभ्यता कोई जनतंत्रात्मक सभ्यता जैसी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, नगर पालिका जैसी कोई व्यवस्था रही होगी, ऐसे प्रमाण हमको मिलते हैं। कोई पुरोहित या कोई बड़ा व्यापारी या कोई धार्मिक बड़ा व्यक्ति इसका अध्यक्ष रहा होगा, जो कि नगर प्रशासन चलाता होगा, यही संभावना सामने आती है। तो इस यहाँ एक प्रकार की जनतांत्रिक व्यवस्था थी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी जो राजधानी थी वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों बताई है स्टुअर्ट पिगट ने, और अस्त्र शस्त्रों के भी कोई अधिक प्रमाण नहीं मिले हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये सभ्यता जो है शांति प्रिय सभ्यता थी। तो गांव इसकी इकाई नहीं है, शहर नगर इसकी प्रथम इकाई है। और डेवलप्ड शहर थे, इसमें गढ़ी थी। राजनीतिक व्यवस्था में ऊंची कुर्सी की तरह था, तो उस पर कोई व्यक्ति प्रधान बैठता होगा, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, नगर पालिका, नगर परिषद जैसी कोई व्यवस्था रही होगी, जिसमें आपसी सहमति से निर्णय लिए जाते रहे होंगे। तो कोई राजतंत्रात्मक व्यवस्था के प्रमाण हमको महल जैसे नहीं मिलते हैं। अब हम आते हैं सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन में परिवार सबसे छोटी इकाई है, और चूंकि मातृदेवी की बहुत मूर्तियां मिली हैं, चूंकि मोहरों पर भी नारी के चित्र हैं, नारी मूर्ति मिली है, शांत स्वभाव, उनके चेहरे पे सुकून, ये इस बात का प्रमाण है कि समाज जो है मातृ सत्तात्मक रहा होगा। तो इतिहासकारों का, पुराविदों का ये कहना है कि ये समाज पहली बार मातृ सत्तात्मक था, ऐसा माना जाता है। शांति प्रिय लोग थे, और खाने में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही तरह का खाना खाते थे। आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। हाथी दांत का प्रयोग होता था, और वर्ण व्यवस्था का जो सिद्धांत था वो यहाँ नहीं था, बल्कि वर्ग व्यवस्था थी। जैसे पुरोहित वर्ग, शिल्पकार, व्यापारी, और फिर श्रमिक वर्ग, इस तरीके का वर्ग डिवीजन हमको देखने को मिलता है। क्योंकि हड़प्पा में आपको बताया था मैंने कि बस्तियां मिली हैं, श्रमिकों की बस्तियां मिली। दूसरी ओर बड़े बड़े भवन भी मिले हैं जिसमें व्यापारी रहा करते थे, और गोदी मिली है। मैंने बताया था कि आपको भोजनालय मिले हैं। तो ये सब ये सब इस बात का प्रमाण है कि जो उच्च वर्ग, मतलब जो अथॉरिटी वाला व्यक्ति था, जिसके पास थोड़ा पैसा था, चूंकि व्यापार प्रधान सभ्यता है, तो वो उसका प्रभाव जो है समाज पर, उसका दबदबा अवश्य रहा होगा। लेकिन अस्त्र शस्त्रों के ज्यादा प्रमाण न मिलने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये सभ्यता शांति प्रिय सभ्यता थी। मनोरंजन में पासे खेलना, नृत्य करना, पशु की लड़ाई, शिकार, इस तरह के प्रमाण हमको मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सभ्यता जो है वो सामाजिक जीवन में भी सुसंपन्न सभ्यता है। अब आते हैं हम आर्थिक जीवन की ओर। अर्थ जो है वो व्यापार पर निर्भर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और खेती भी होती थी, छोटा व्यापार, बड़ा व्यापार, विदेशों से व्यापार, इन सब के प्रमाण मिले हैं। कृषि होती थी, कृषि आर्थिक जीवन की मूल साधन, व्यापार के साथ कृषि भी था। जुताई, बुवाई, सिंचाई, सभी विधि रूप से ये लोग अच्छी तरह परिचित थे। गेहूं, जौ, मटर, कपास, चना, चावल खेती होती थी, और कपास की तो शुरुआत ही यहीं हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ हुआ, इसका प्रमाण मिलता है। लेकिन गन्ना और रागी के कोई प्रमाण यहाँ नहीं मिले हैं। और पशुपालन, जैसे कुबड़ वाला सांड सबसे प्रिय पशु था। गाय घोड़े के बहुत कम प्रमाण हमको मिले हैं।
और सूती वस्त्र, बर्तन, शिल्प उद्योग मशहूर था। व्यापार पश्चिम एशिया से, मध्य एशिया से, ईरान, अफगानिस्तान से होता था। और सूती वस्त्र, हाथी दांत के आभूषण, लकड़ी के सामान का निर्यात होता था। और चांदी ईरान से मंगाई जाती थी, अफगानिस्तान से टिन मंगाया जाता था। इसी तरह आंतरिक व्यापार भी होता था, खेतड़ी से उस समय भी तांबा मंगाया जाता था। और लाजवर्द नील का पत्थर, जिसको हम जेमस्टोन कहते हैं, वो मेसोपोटामिया से उसका आयात होता था। यानी कहने का तात्पर्य है आयात निर्यात प्रचुर मात्रा में होता था, इसलिए हम इसको एक व्यापार प्रधान सभ्यता भी कह सकते हैं। अगले चैप्टर में मैं आपको धार्मिक जीवन के बारे में बताऊंगी। कोई भी दिक्कत हो तो मैं डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव, आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।